उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर एक्शन से हिंसा फैल गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गुरुवार को नगर निगम ने मस्जिद और मदरसे को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हिंसा की आग इतनी भयावह तरीके से फैली कि पूरे इलाके में दंगा हो गया। शहर छावनी में तब्दील हो गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और दर्जन लोग घायल हैं। मगर अब हल्द्वानी हिंसा को लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने जो खुलासा किया है वह किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। खुद डीएम वंदना सिंह ने कहा कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश है। नैनीताल डीएम वंदना सिंह के खुलासे से यह स्पष्ट हो रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। नैनीताल डीएम वंदना सिंह के मुताबिक मस्जिद मदरसे को ध्वस्त करने से पहले नोटिस दिया गया था। जब नोटिस दिया गया था तब वह इतनी भारी मात्रा में पत्थर नहीं थे, मगर एक्शन वाले दिन पत्थर अचानक वहां इतना कहां से आए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे बाद ही आगजनी हो गई और मस्जिद के आसपास के घरों वालों छतों में पुलिस कर्मियों और नगर निगम के अफसरों पर पत्थरों की बरसात होने लगी। वंदना सिंह ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई है। सभी को नोटिस दिए गए और सुनवाई के लिए समय दिया गया। कुछ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि कुछ को समय दिया गया, कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वह पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा विध्वंस अभियान चलाया गया। ये कोई अलग गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष संपत्ति को लक्षित नहीं किया गया था। हल्द्वानी हिंसा के पीछे साजिश की ये रहे सबूत। आपको बता दें, जब नोटिस दिया गया था तब वहां इतनी भारी मात्रा में पत्थर नहीं थे। अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे के बाद ही आगजनी हो गई। मस्जिद मदरसे के आसपास के घरों पत्थर मिले। थाने में खड़े गाड़ियों में आग लगाई गई। आसपास की छतों से पथराव किए गए। भीड़ ने पेट्रोल बम से हमला किया। भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मदरसा और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हो गई है और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक बनभूलपुरा क्षेत्र में हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और घन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबी थी, वहाँ की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली है। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर।